हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? क्या हाल चाल है दोस्तों? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात करने वाले हैं हमारा प्री एनालिसिस किया था, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और उसके बाद आने वाले कल के निफ्टी के और बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स। ध्यान रहे, कल एक्सपायरी है, ठीक है। आज 28 है, वेनसडे को 29 है और थर्सडे को 30 मार्च है, ठीक है, 30 मार्च। तो वहाँ पर हॉलीडे है, तो वेनसडे को एक्सपायरी होगी। जिसको भी याद नहीं है उन लोगों को याद करा देता हूँ। तो सोच कर समझ कर संभल कर काम करना। 3 दिनों में रेंज बाउंड जैसा ही बैंक निफ्टी रहा है, तो कोई ना कोई एक साइड मूव पक्का देगा जरूर, ठीक है। उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लेंगे जब वहाँ पर आए थे, लेकिन इनसे पहले हमारा जो परफॉर्मेंस कैसा रहा वो ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 16,930 के नीचे एक गुड ग्रीन कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। तो यहाँ पर 16,930 के नीचे अराउंड कैंडल कहाँ पर क्लोज हुआ? 16,923 के अराउंड। तो ये 16,923 है, वहाँ पर एंट्री बनती है। ध्यान से सुन लीजिएगा, बाद में मत बोलना पास भाई आपने 16,923 का लेवल दिया ही नहीं था। मैंने 16,930 का लेवल दिया था। वहाँ पर एक बेरिश कैंडल बने, उसके नीचे सस्टेन करे, तो जहाँ पर कैंडल क्लोज करे वहाँ पर हमारी एंट्री पुट साइड बनती है। तो ये 16,923 या 924 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ, तो वहाँ पर हमारी एंट्री बनी। और उसके बाद 16,913.75 का लो किया, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। अगर नीचे जाता तो बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी, लेकिन नहीं गया, ठीक है। तो ऊपर का जो हमारा रेसिस्टेंस है वो कौन सा रहता है, ठीक है। यहाँ पर 920 के अराउंड एंट्री हुई, तो 16,970, ठीक है। तो वहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हुई या उनके ऊपर कैंडल क्लोज होती, तो वहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसके मुताबिक अगर आप एसएल लेना चाहते हैं तो लेना चाहिए। और मैं एक बात बोलता रहता हूँ ना, ट्रेड आपके फेवर में आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन अगेंस्ट चला जाए ना तो रेसिस्टेंस और सपोर्ट का वेट करो। यहाँ पे ट्रेड है वो हमारे अगेंस्ट चला गया, ठीक है। तो जिन लोगों ने 16,970 के अराउंड बुक कर लिया होता, ठीक है, तो एसएल बुक करना पड़ता, स्टॉप लॉस लेना पड़ता, यानी कि एसएल है 16,970। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर भी कैंडल क्लोज वो नहीं हुई, ठीक है, और वापस गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद क्या है कि कहीं पर भी मूवमेंट नहीं आई। तो मान लो कि उसमें क्या है कि अगर 16,970 को टच करके अगर वापस ये 16,923 को काटता डाउन साइड, तो मुनाफा मिलता। तो आप लोगों को क्या लगता होगा कि मेरा जो एसएल है वो खा गया, और एसएल खाने के बाद टारगेट आया। इसलिए मैं बोलता हूँ जब आपके अगेंस्ट चला जाए ना, तो सपोर्ट रेसिस्टेंस को ध्यान में रखिए। 15 से 25 पॉइंट या 25 से 50 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी में लेके मत निकलिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड अगेंस्ट चला गया 16,970 के अराउंड, ठीक है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पर आपने वेट कर लिया होता तो ज़्यादा लॉस बुक नहीं करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर उसके अबव गुड ग्रीन कैंडल क्लोज हो ना, तो हम मान लेते कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। तो आज का जो ट्रेड बना ना टारगेट हुआ ना एसएल हुआ, ठीक है। और मान लो कि अगर आपने 33 तक होल्ड किया होगा, ठीक है, तो क्लोज 16,950 के अराउंड ही है। तो मान लो कि 16,925 के अराउंड आपने पुट लिया और 16,950 आया, तो 25 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो आपको मैक्सिमम 5 से 8 पॉइंट या 5 से 10 पॉइंट का लॉस मैक्सिमम आया होगा, ठीक है। तो हम कोई बात नहीं एसएल में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, लॉस आया है तो, लेकिन लॉस जो है स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। और जब डाउन साइड मूव मिली थी, ठीक है, तब तगड़ा मूव मिल गया था। और आप देख सकते हो मैंने 17,060 के अराउंड बोला था, एक बॉडी कैंडल बीच में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी कैंडल नहीं है, सिर्फ लंबी पूंछ ही आई ऊपर की, ठीक है। मैंने बोला था ऊपर या नीचे वाली पूंछ आएगी तो काम नहीं करेंगे, बीच में बॉडी कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। और आज का आई देख लेना, मैंने 17,060 दिया था और आज का एग्जैक्टली 17,061.75 का है, ठीक है। तो लेवल इस कदर ऐसे काम करते हैं। तो ये जो यहाँ पर क्या है कि अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है ना, तो आपको बहुत ही बड़ा पैसा दे के जाएगा, ठीक है। या फिर अगर प्रॉफिट में है तो 10 से 15 पॉइंट या 15 से 25 पॉइंट निफ्टी में ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 16,950 के अराउंड डॉल किया होता तो टाइम आउट या टाइम ओवर ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 16,970 या 980 का जो रेसिस्टेंस है वहाँ कहीं पर भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुआ। तो ट्रेड तो रनिंग ही था, लेकिन 3.5 बज गए, ठीक है ना, डाउन साइड मूव आई, तो मुनाफे की तो कोई बात ही नहीं है। तो 5 से 10 पॉइंट का लॉस, मतलब कि आपने जो ट्रेड लिया है उसका जो एक्सपेंस लगता है और ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है उतना ही
एक रीजनेबल लॉस आया होगा, ठीक है, जितना खर्चा लगता है उतना, उनसे ज़्यादा नहीं आया होगा। तो कोई बात नहीं, अगर एसएल कंसीडर करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने परफॉर्मेंस से प्रॉफिट नहीं मिला तो मैं प्रॉफिट का जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। एक रीजनेबल लॉस आया होगा एक्सपेंस जैसा। लेकिन जब ये गिरावट आई थी ना 17,060 वाली, तब बहुत ही तगड़ी गिरावट आई थी। और आप देख सकते हैं 17,060 से 16,970 का लेवल क्विक लिया गया था, तो वहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बन गया था। तो इतने छोटे छोटे 3 से 4 एसएल हिट हो जाएंगे तो भी ओवरऑल प्लस में ही रहेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, लेवल के सामने जिद नहीं करेंगे। फेवर में जाता है तो खड़े रहेंगे, नहीं फेवर में जाता है तो कोई बात नहीं, हार मान लेंगे, ठीक है। यही लेवल की और मार्केट की खूबसूरती है। लेकिन हमें है ना जिद करनी है, जिद नहीं करनी है। एक बार जिद कर ली ना मार्केट से तो मार्केट आपके सामने दोबारा से जिद करेगा और आपकी एक भी नहीं चलने देगा। और यह था बैंक निफ्टी का लेवल, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री नहीं हुई तो इसकी तो कोई ज़्यादा बात करनी बनती नहीं है। 39,275 के नीचे मैंने शॉर्ट सेल दिया था और 39,326.10 का ही लो है। और 39,780 से 39,800 का लेवल है। यहाँ कहीं पर भी अगर बेरिज प्रोजेक्शन बनाया तो मैंने शॉर्ट सेल बोला था तो वो लेवल ही नहीं आया। 39,645.20 का ही आया, ठीक है। 39,645.20 का ही आया। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में एंट्री बनी नहीं। निफ्टी में बनी तो निफ्टी में ज़्यादा कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ नहीं, मतलब कि एक्सपेंस हुआ या कॉस्ट टू कॉस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन 5-7-10 पॉइंट का लॉस तो आया ही होगा, ठीक है। क्योंकि 25 पॉइंट की मूवमेंट है तो 5-7 पॉइंट का लॉस आया होगा, और वो भी रीजनेबल। और इतने लॉस में क्या है कि कोई बर्बाद नहीं हो जाता है, कैपिटल इस तरह से नहीं धुल जाएगी कि वो वापस दूसरा ट्रेड लेने के लायक नहीं रहे, ठीक है। आज काफ़ी सारे ग्रुप में काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट है, ठीक है। मैं 2 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। वहाँ पर फिन निफ्टी में हीरो जीरो करने के चक्कर में हीरो एक्स्ट्रा पैसों का डालना है, और अगर जीरो हो जाए तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम दिक्कत ना हो उस हिसाब का पैसा डालना है। घर की कैपिटल डाली है और 2 लाख का लॉस, 3 लाख का लॉस, 100 लॉट, 200 लॉट, 300 लॉट, ऐसे में हीरो जीरो नहीं होता है। ऐसे क्यों करना है भाई? 2 से 3 लाख का कैपिटल एक ही ट्रेड में जीरो क्यों करना है? अगर करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो ना। आपका जो भी प्रॉफिट है वो अगर फेवरेबल नहीं रहता है तो कम से कम अगर आप लॉस में आते हो तो जीरो तो नहीं होगा आपका। लेकिन मानते ही नहीं है लोग, एडवाइस दे देते हैं तो बोलते हैं एडवाइज़र है, खुद के हिसाब से करते हैं तो लॉस करते हैं। बाद में ज्ञान आता है तो ज्ञान आने के बाद पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो लोग समझ ही नहीं रहे थे। वो क्या है कि आजकल के लोगों का एक माइंडसेट बहुत ही बड़ा विचित्र है। वो क्या बोलते हैं, हमारा खुद का पैसा लगाए ना तो हम खुद एनालिसिस करेंगे। कर लो, कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एनालिसिस करना इतना आसान काम नहीं है। आपके ग्रुप में जो भी एक्सपर्ट हो ना उनकी एडवाइस एक बार ज़रूर ले लेना। आप लोगों की प्रॉब्लम यही है ना, आप एडवाइस नहीं लेते हो। सच्ची भी एनालिसिस कर सकते हो लेकिन वो एनालिसिस करना आना भी तो चाहिए ना। आपको एनालिसिस करना आता ही नहीं है। अगर आप ऐसा दिमाग में रखोगे तो मेरा पैसा है, दूसरों का एनालिसिस क्यों करूँ, क्यों मानूँ, मेरा पैसा है, हार्ड अर्न मनी है तो मैं ही एनालिसिस करूँगा। लेकिन उनसे पहले आपको एनालिसिस आनी भी चाहिए ना, ये ज़रूरी है, वरना आपका हार्ड अर्न मनी भी आपसे चला जाएगा, ठीक है। तो पैसा आपका है, आपकी सोच है, आपकी मर्जी है, जैसा करें। हम तो जितना हो सके इतना सेफेस्ट वे से कराने की कोशिश करते हैं। अब ले लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी स्पॉल के कल के इंट्राडे के लेवल्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो लेवल है ना दिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। 17,325, 17,205 या 17,210 जो भी है, 17,200 से 17,210, 17,325, 17,060, 17,060 और 16,920। यहाँ कहीं पर भी 15 मिनट का एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, नेगेटिव एक बेरिश फॉर्मेशन बनता है और बॉडी कैंडल बीच में से जाना चाहिए, रेड बॉडी कैंडल, ठीक है। पूछे नहीं चलेगी ऊपर या नीचे वाली, बॉडी कैंडल बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो लेवल है कहीं पर भी 15 मिनट की एक बेरिश या रेड गुड रेड कैंडल बने, बेरिज प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। अगर 17,325 के अराउंड बेरिज फॉर्मेशन बनता है
तो यहाँ पर आप 17,400 का पुट ले सकते हो। 17,205 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बनता है तो 17,250 का पुट बाई कर सकते हो। 17,060 के अराउंड अगर बेरिश फॉर्मेशन बनता है तो 17,100 का पुट ट्राई कर सकते हो। और 16,920 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बनता है तो यहाँ पर आप 16,950 या 17,000 का पुट ट्राई कर सकते हो। ठीक है। और ये 17092 यानी कि 17,090 का लेवल मैंने क्यों मार्क किया है, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया मंदी में है, मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन द राइज वाली है। तो जितने भी लोग मंदी करेंगे ना, मार्केट उसको चैन से जीने नहीं देगा। ठीक है, उन लोगों का एसएल खाने के लिए आएगा। तो ये एक ऐसी जगह है 17,090 मेरे परफॉर्मेंस में इंक्लूड नहीं होगी, वहाँ पर तेज़ी होगी। तो जो लोग कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहते हैं और हीरो जीरो करना चाहते हैं तो ये 17,090 का जो लेवल है वहाँ पर आप प्ले कर सकते हो तेज़ी के लिए। अगर तेज़ी हो भी गई तो मेरे परफॉर्मेंस में इंक्लूड नहीं होगी। मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन द राइज वाली है, मैं सेलिंग साइड ही हूँ, कहीं पर बाइंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट अगर 17,090 के अराउंड अगर बुलिश फॉर्मेशन बनाता है ना तो वो 17,200 तक जा सकता है। तो हम 17,200 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बने ना, शॉर्ट सेल करेंगे, इन द मनी पुट बाई करेंगे। तो हमें 17,090 के अराउंड बाई नहीं करना है और यहाँ कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बने तो भी शॉर्ट सेल नहीं करना है। अगर 17,060 का लेवल बीच में आ जाए, बॉडी कैंडल के बीच में कहीं पर भी, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा जरूर बना सकते हो 17,060 के। लेकिन मैं 17,090 के लेवल की बात कर रहा हूँ। ये जो लेवल है मंदी वालों को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं आ सकता है, जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर भी मंदी वाले हो या तेजी वाले फंसना मत। और अगर आप ट्रेड लेना चाहो 17,090 के अराउंड बुलिश सेटअप बने, आपने अगर ट्रेड ले लिया तो जितने भी थोड़े बहुत प्रॉफिट मिला तुरंत पोजीशन को काटिए। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा तो वहाँ से वापस डेफिनेटली रिवर्स करेगा और तगड़ी स्पीड से डाउन साइड आ सकता है अगर यहाँ कहीं पर भी बुलिश फॉर्मेशन बना तो। ठीक है, तो जिसको भी तेज़ी करनी है उसके लिए 17,090 का ही लेवल है, मेरे परफॉर्मेंस में इंक्लूड नहीं होगा। मेरी ये लेवल है तेज़ी वाले, उनके साथ नहीं हूँ। मार्केट का टोन बेरिश है तो मैं बेरिश ही रहूँगा। बेरिश ट्रेड मिले तो करना है, वरना शांति से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 17,325, 17,205, 17,060 और 16,920 के लेवल है, नोट डाउन करके रख लेना मंदी के। और 17,090 का लेवल है, यहाँ कहीं पर भी फंसना मत, मंदी मत करना। और अगर तेज़ी होती है, ठीक है, और 17,090 से 17,060 का जो 31 पॉइंट का अगर एक बॉडी कैंडल बन जाए और 17,060 बीच में आ जाए तो यहाँ पे इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। ठीक है, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, बाद में ये मत बोलना पर भाई आपने 17,090 के अराउंड तो शॉर्ट सेल करने के लिए मना बोला था। ठीक है, तो वहाँ पे बॉडी कैंडल 17,060 के अराउंड आ जाएगा और बेरिश कैंडल बना के उसके नीचे क्लोज दे देगा तो वहाँ पर एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना बनता है, डाउन साइड एंट्री लेनी बनती है तो ले सकते हैं। ठीक है, जो भी बोलता हूँ क्लियर कट बोलता हूँ, एकदम डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बाद में आर्ग्यूमेंट मत करना, ना समझ में आया तो पूछ लेना। उसमें क्या है कि आर्ग्यूमेंट करो तो कोई बात नहीं है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करना, लेकिन कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग से अगर आपने ट्रेड लिया स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से आपने अगर कहीं पर भी गलत ट्रेड ले लिया और लॉस आया ना तो वो क्या है कि नहीं जमेगा। ठीक है, वो ना आपको हजम होगा ना मेरे को हजम होगा। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहीं पर भी लॉस मत करना। ठीक है, लेवल को कहीं पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। मिसअंडरस्टैंडिंग से आपका जो ट्रेड है वो गलत जाएगा और लॉस आएगा। ठीक है, बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं जो समझने की जो है, ठीक है, मैंने गलती कर दी, अगर सही तरीके से समझ लिया होता तो ऐसा नहीं होता। बाद में ऐसी फीलिंग्स आएगी, तो ऐसा पछतावा ना करना पड़े इसलिए ध्यान रख कर ही ट्रेड ले। ठीक है, और कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे, मैं आप लोगों की हेल्प डेफिनेटली कर दूंगा। और हमारा दिन चैनल एकदम स्लोली ग्रो क्यों कर रहा है कि जिन लोगों को जानना है, सोचना है, समझना है वो लोग ही आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सब को क्या है कि 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 10,000 कमाने हैं। ठीक है, और जहाँ पर भी स्क्रीनशॉट आएगा वहाँ पर चले जाएंगे, लॉस करेगा बाहर हो जाएंगे, कोई दूसरा 10,000 का स्क्रीनशॉट दिखा देगा तो वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस लोगों को बिजनेस, ये जो है बिजनेस की तरह करते हैं, बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं, कैपिटल लाते हैं, यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिनते हैं, नंबर ऑफ डेज गिनते हैं, मार्केट की क्या मोमेंटम रहती है, कितनी मोमेंटम का कितना फ़ायदा ले पाते हैं, जब हमारे फेवर में नहीं आता है तो कितना मैक्सिमम लॉस होता है, कितना कंट्रोल करते हैं, उस हिसाब से पूरा का पूरा एक बिजनेस की तरह सोचते हैं ना, वही लोग यहाँ पे टिक पाए हैं। और लोगों
को क्या है कि समझ ही नहीं है, ठीक है। उन लोगों को सिर्फ यही नॉलेज है, आपने बोला 10 बजे तो मैं कॉल ले लेता हूँ, आपने बोला 12:30 बजे तो पुट ले लेता हूँ, बस मैंने 5,000 डाला है, या तो 50,000 हो जाए या तो जीरो हो जाएगा, काम खत्म, बात खत्म, ठीक है। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है, ये बात समझ लेना। हाँ, हीरो बन जाएंगे और स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन 10 में से 8 बार घाटा होगा और 10 में से 2 बार ही सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ओवरऑल तो माइनस आ गया, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं हमें करने की। और ये चार्ट का वाइड रेंज है, यहाँ पर आप देख सकते हो 17,090 के अराउंड। मैंने क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पर रेसिस्टेंस है, पूरी दुनिया मंदी में है, तो जितने भी पुट बायर होंगे या कॉल शॉर्ट सेलर होंगे ना, उन लोगों के एसएल वहाँ पे होंगे, और उन लोगों के जो एसएल कटेंगे ना, तो 17,090 से 17,200 जाएगा, तो क्विकली वन वे निफ्टी 50 जा सकता है और बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस है, ठीक है। क्लियर कट सुन लेना, 17,090 के लिए जो लेवल है, इसलिए मैं आपको वहाँ पर आगाह कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मंदी करने वाले हो तो ये लेवल है, यहाँ पर बचना। अब बैंक निफ्टी की बारी ले लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा बोल गया, लेकिन क्या है कि नॉलेज के लिए ज़रूरी था, इसलिए देना पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज और स्क्रीनशॉट आ रहे हैं लॉस के, इसलिए मेरे को क्या है कि रहा नहीं जाता है ना, इसलिए मेरे मुंह से निकल ही जाता है, बोल ही जाता है, सच्ची एडवाइस निकल ही जाती है, क्योंकि विथाउट एनी रोज रीज़न जो लॉस आए ना, वो मेरे को हजम नहीं होता है। अगर आपने लॉस किया है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए क्यों लॉस आया, और उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। आपने हीरो जीरो करने के लिए जो भी कॉल पुट ले लिया, आज फिर निफ्टी ने क्या किया, अगर आपने देखा होगा, तो ना 16,700 किया और ना नीचे 16,600 किया, 16,650 के अराउंड घुमाया, तो जितने भी कॉल और पुट हीरो जीरो करने वाले थे, सबके सब जीरो हो गए ना, ठीक है। तो कुछ सोच समझ के काम करो, सोच समझ के ट्रेड करो, पहले लेवल निकालो, अपना जो सेटअप है वहाँ पर प्रैक्टिस करो और उसे बिलीव करो, और रिजल्ट मिले, बाद में नंबर ऑफ लॉट की संख्या बाद में बढ़ाओ, पहले एक एक लॉट से ट्राई करो, तो उस हिसाब से काम होता है, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी का ले लेते हैं। ये जो चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी का, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर कट 40,140, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी बेरिश सेटअप बनता है जिस हिसाब से बना, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो 40,200 के। 39,780 का, 39,780 से 39,800 का लेवल आता है, तो यहाँ पर भी आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, 39,900 का पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी बेरिश सेटअप बनता है, 15 मिनट की गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे सौदा बना सकते हो, लेकिन बॉडी कैंडल बीच में आना चाहिए, पूछे नहीं चलेगी, लंबी या छोटी, अप साइड या डाउन साइड वाली, ठीक है। और डाउन जो लेवल है 39,300 का है, यहाँ पर भी एक 15 मिनट की गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो 39,400 के पुट में। और यहाँ पर फंसिएगा मत, जैसे यहाँ पर ये जो लेवल आता है ना 17,090 का, यहाँ पर जो मंदी वालों का जो एसएल कहाँ पर कटने वाला है, ये 39,650 का जो लेवल है ना, मतलब कि आज का जो आई है वो, ठीक है, आज का आई एक स्ट्रेंथ के साथ कटेगा ना, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर यहाँ पर तेज़ी आ गई, यहाँ पर तेज़ी आ गई, तो मेरे परफॉर्मेंस में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को तेज़ी करनी है, कॉन्ट्राडिक्टरी जाना है, उन लोगों के लिए है, ठीक है। 39,650 के अराउंड अगर कहीं पर भी बुलिश सेटअप बनता है ना, तो 39,800 का लेवल है, यहाँ पर बैंक निफ्टी टच करने के लिए आ सकती है। तो आप शांति से बैठे, मेरी कोई बाइंग की एडवाइस नहीं है, मेरी शॉर्ट सेल वाली ही एडवाइस है। तो 39,800 के अराउंड या 39,780 के अराउंड एक बॉडी कैंडल बने ना, सिर्फ पूछ नहीं आनी चाहिए, 39,780 वाला लेवल है, जो रेड बॉडी कैंडल है ना, उसके बीच से गुजरना चाहिए, और 15 मिनट की कैंडल उनके नीचे क्लोज करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। और यहाँ पर मान लो कि 39,780 से 39,650 वाली 250 से 300 पॉइंट की कैंडल बन जाए, रेड कैंडल, तो कोई बात नहीं, हमारे मुताबिक एंट्री हो गई, तो यहाँ पर आप लोग बेरिश एंट्री बनती है तो इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बाद में मत बोलना पर भाई आपने 39,650 के अराउंड बाई दिया था और 39,780 के अराउंड शॉर्ट सेल दिया था, तो यहाँ पर शॉर्ट सेल बनता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। मान लो कि 39,780 से 39,800 का लेवल आ गया और 39,650 के नीचे एक रेड कैंडल ने क्लोज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हुआ है, फिर आगे आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन 39,780 का थोड़ा नीचे हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है,
तो उस हिसाब से यहाँ पर आप काम कर सकते हो। समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये 39,650 के अराउंड अगर कहीं पर भी बुलिश सेटअप बनता है ना, तो 39,800 को टच करने के लिए आता है, ठीक है। और 39,650 के अराउंड बुलिश सेटअप बन जाए और 39,780 या 39,800 के अराउंड कहीं पर भी बुलिश सेटअप बन जाए तो मार्केट 40,140 की ओर भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमें कहीं पर भी कॉल साइड एंट्री नहीं लेनी है, एक बात समझ लेना, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं बोला 39,800 के अराउंड मंदी होगी। बेरिश सेटअप बने तो, प्राइस एक्शन बेरिश बने तो, यहाँ कहीं पर भी फॉर्मेशन बुलिश होता है तो मार्केट में तगड़ी अपसाइड मूव आ सकती है। जितने भी मंदी वाले हैं उन लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे तो बहुत ही बढ़िया शानदार शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। तेजी नहीं बोल सकता, शॉर्ट कवरिंग बोलूँगा। तो मान लो कि अगर 39,650 के अराउंड अगर आपने कॉल ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे परफॉर्मेंस में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कन्फर्म हूँ, मेरे को सेलिंग ऑन द राइज ही चाहिए। लेकिन 39,650 के अराउंड चल गया तो 39,800, 40,000 और 40,140 के लेवल ऊपर साइड भी दिखा सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मंदी वाले थे सब लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे। लेकिन कहीं पर भी 39,800 के अराउंड कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बने ना, तो यहाँ पर इन द मनी पुट में हमें वापस एंट्री करनी ही करनी है, ठीक है। और 39,300 के नीचे तो करनी है। तो ये 39,650 का लेवल बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 17,090 का लेवल ध्यान रखना, मंदी करनी है तो, ठीक है। यहाँ पर मंदी वाले फंस सकते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और जितना हो सके इतना चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमारा भी नाम हो और जिन लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है उन लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज बढ़े और उन लोगों का भी फाइनेंशियल ग्रोथ हो। धन्यवाद दोस्तों।